तो ये आर्य जो है, ये 5 प्रकार के बताए, है ना। अच्छी जाति में लेने वाले, अच्छी इक्ष्वाकु वंश, भोज वंश आदि में लेने वाले जाति आर्य हैं। ये सब समझ लेना आप, ठीक है। तो ये आर्य है, और जो रिद्धि प्राप्त आर्य है वो मतलब जिनको रिद्धियां होती है वो रिद्धि प्राप्त आर्य। फिर म्लेच्छ मनुष्य भी 2 प्रकार के बताए। तो उसमें अंतर्द्विपज और कर्म भूमिज। तो अंतर्द्विपज में तो हम समझ ही गए थे कि वो कुभोग भूमि के जो मनुष्य हैं वो अंतर्द्विपज म्लेच्छ हैं। और जो कर्म भूमि के हैं, मतलब जैसे भरत क्षेत्र कर्म भूमि है, उसमें जो म्लेच्छ खंड में रहते हैं, म्लेच्छ खंड के जो मनुष्य हैं, वो सब कर्म भूमिज म्लेच्छ कहलाते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए, कर्म भूमि और भोग भूमि, 37 नंबर का सूत्र है। 5 मेरु संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत, देवकुरु और उत्तर कुरु, इन दोनों को छोड़कर 5 विदेश प्रकार, 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमियां हैं। ये अपन समझ चुके हैं, है ना। कर्म भूमि किसे कहते हैं? जहां पर शुभाशुभ कर्मों को करने की और 8 कर्मों का नाश करने की प्रधानता हो, उसे कर्म भूमि कहते हैं। फिर से एक बार, जहां पर शुभाशुभ कर्मों को करने की और 8 कर्मों को नाश करने की प्रधानता हो, उसे कर्म भूमि कहते हैं। ठीक है। मतलब कर्म भूमि उसे कहते हैं जहां पर यदि जीव उत्कृष्ट पुरुषार्थ करे तो, नाश मतलब विपरीत करने पुरुषार्थ करे तो वो 7वें नरक तक भी जा सकता है। करने की नाश और यदि करने उत्कृष्ट की पुण्य करे तो वह सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकता है। और भोग भूमि किसे कहते हैं? कि जहां पर भोग की प्रधानता हो, जहां कर्म नहीं हो, उसे भोग भूमि कहते हैं। ठीक है। मतलब और सरल भाषा में कहें तो वहां आजीविका के लिए कुछ भी कमाने धमाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ता। वहां पर कल्प वृक्ष होते हैं और उसी से उनकी पूर्ति हो जाती है। अब एक नियम यह भी है कि भोग भूमि के जो भी जीव हैं, वो मरकर नियम से देव गति में ही जाते हैं। न तो वे नरक में जाते हैं और न मोक्ष में जाते हैं। तो वो मरकर नियम से देव गति में ही जाते हैं। अब जो कर्म भूमियां हैं, जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमियां हैं? चलो, कौन बताएगा इसका उत्तर? जल्दी से देना है, हाँ उत्तर, एकदम जल्दी, टाइम नहीं है। मणि जी बोलिए। 3 कर्म भूमि कितनी? जम्बू द्वीप में। 3, एक भारत में, एक अच्छा, इरावत। ललिता जी उत्तर दे रहे हैं क्या? मणि जी बोलिए। जी जी, जम्बू द्वीप में, मतलब एक तो जम्बू द्वीप की और एक भरत क्षेत्र की, घात के खंड की और एक एरावत क्षेत्र की, 3 कर्म संख्या भूमिया है। संख्या बताइए। हाँ, 3 बिल्कुल सही उत्तर है दोनों का। 3 कर्म भूमि है जम्बू द्वीप में, ठीक है। और घात की खंड में कितनी कर्म भूमियां हैं? चलो, इसका कौन देगा उत्तर? घात की खंड में सुषमा जी। दीदी 6 कर्म भूमि है। बिल्कुल सही। और 3 पूर्व की तरफ की और 3 पश्चिम की तरफ की। पुष्करार्ध में? पुष्करार्थ में भी 6 ही है। ठीक है। 3 पूर्व की और 3 पश्चिम की। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये 15, 6, 6 और 3 मिला के कितने हुए? तीन 15। तो ये 15 15। कर्म भूमियां हो गई। फिर भोग भूमि की बात करते हैं हम। तो देवकुरु, उत्तर कुरु, हेमवत, हरिक्षेत्र, रम्यक और हिरण्यवत, ये सभी भोग भूमियां हैं। तो इसमें है ना, जम्बू द्वीप में कितनी है 6। भोग भूमि? भोग भूमि के बारे में बताइए मंजू जी। 6। जम्बू द्वीप में 6 भोग भूमिया है दीदी। कैसे? दो उत्कृष्ट है जो विदेश क्षेत्र में है, उत्तर कुरु और देवकुरु। हाँ। उत्कृष्ट भोग भूमि है। और हरि और रम्यक मध्यम भोग भूमि है। और हैरण्यवत और इधर हेमवत और हैरण्यवत, ये ये जघन्य भोग जगह भूमि है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप में तो 6 हो गई।
तो जम्बू द्वीप में 6 है, तो फिर घाती खंड में कितनी हुई? 12। 12। और पुष्करार्ध में कितनी हुई? 12। 12। 12। तो 12, 12 और 6 कितने हो गए? 30। बोल दीजिए 30। 30। इस प्रकार से ये 30 भोग भूमियां हो गई। ठीक है। अब बस 38 और 39वें सूत्र में इसमें मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति और तिर्यंचों की स्थिति क्या है वो बता रहे हैं। तो मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त की है, और ऐसे ही तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्य और जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त है। ठीक है। तो इस तरह से ये अध्याय हमारा यहाँ पर पूर्ण हुआ। अब ये जो हम, ये इनका सरिता जी का प्रश्न था, जिनागम, ये जिनालय कहाँ कहाँ पर है, अकृत्रिम जिनालय। तो सबसे पहले तो सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत पर कितने जिनालय हैं? 16। हाँ, 16। दीदी 16। 16। कोई बोल रहा है कितने हैं? अभी सब अपना बोल सकते हैं, है ना? दीदी 16 16। हैंगे। 16 है ना दीदी? सुमेरु पर्वत के 16। चारों दिशाओं में 4 4 है ना, तो 16 हो गए। हम्म। 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 समझ में आ रहा है सरिता जी? हम्म। तो 16 सुमेरु पर्वत के हो गए। फिर जो गजदंत पर्वत है वहां पर एक एक है, तो 4 गजदंत पर्वत पे 4 गजदंत पर। कितने हो गए? 4 हो गए। 4 हो गए 4 हो 20। गए। 4 जिनाले। अब हम्म। वृक्ष कितने हैं? वृक्ष, वृक्षा तो वृक्ष 16। नहीं, वृक्ष और दो और नहीं, दो वृक्ष ही वृक्ष है ना, वाल्मीकि और वृक्ष हैं। जम्बू वृक्ष। 2 जम्बू वृक्ष है। वृक्ष और शालमली वृक्ष। शालमली शालमली। वृक्ष। तो इन दोनों वृक्षों नहीं। पर भी एक एक जिनाल है। तो 2 ये हो गए। करते जाइए टोटल सरिता जी। फिर इसके बाद कुलाचल, मतलब वो जो वर्षधर है ना, वर्ष और वर्षधर, तो कुलाचल थे। कुलाचल मतलब पर्वत जिससे क्षेत्र बढ़ गए, वो कितने हैं? कुलाचल 6। 6। 6 हैं, और 6। एक एक कुलाचल पर एक एक जिन मंदिर है। तो कितने जिन मंदिर हुए कुलाचल संबंधी? 6। 6। 6 जिन मंदिर 6 जिन। कुलाचल संबंधी। अब आ जाइए बख्शार गिरी। तो ये जो विधेय क्षेत्र की 32 नगरियां है ना, विधेय हम्म। क्षेत्र ध्यान है ना सबको चित्र में? विधेय क्षेत्र की 32 नगरियां, तो कैसे 8 इधर है और 8 इधर है, नहीं मतलब 16 इधर है और 16 इधर है। 16 8, इधर। हाँ। तो जो 8 लो अपन इधर के पूर्व दिशा वाली में से 8 ले लें अपन, तो उन 8 के बीच में पहले क्षेत्र, मतलब वो नगरी, फिर पर्वत, फिर नगरी, फिर नदी, विभंगा नदी, फिर नगरी, फिर पर्वत मतलब अक्षार पर्वत, फिर नगरी, और फिर विभंगा नदी। इस तरह से 4 अक्षार पर्वत है। कहाँ पर? 8 नगरी के बीच में। 8 नगरी के बीच में, विदेह क्षेत्र की 8 नगरी के बीच में 4 अक्षार पर्वत है। तो अब वहां पर 8 उधर और 8 इधर है, तो एक तरफ कितनी हो गई पूर्व दिशा में? 8 तो 16। 8। 16 मतलब नगरियों के बीच में 16, 8। हाँ। 8 हो गए, 16 नदी 8। 8। आ, दीदी 4 विभंगा छोड़, नदी की, नहीं नहीं, विभंगा 4 नदी। इधर और 4 इधर हैं। तो 4 मतलब उत्तर में, 4 दक्षिण में। तो इस तरह से 8 बख्शार गिरी इधर हुए और 8 बख्शार गिरी उधर हुए। 8 उधर होंगे। तो 8 और 8 16। इस तरह से वक्षार पर्वत, 8 16 वक्षार पर्वत पर एक एक जिनालय है। और दीदी 8 इसमें नदी। विभंगा नदी का 12 12 12 हाँ, सारी मिलाकर। आप काउंट करोगे ना तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक पर्वत, एक मतलब सबसे पहले क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है। तो विभंगा नदी 12 हो रही है, और वक्षार हम्म। पर्वत 16 हो रहे हैं उसमें। तो मतलब 16, एक साइड में दीदी 3 3 एक 3 साइड मैंने में 3 है। हाँ 6 होंगे, एक साइड 6 होंगे, ऐसा ना? 12 में, हाँ नदी, 32 में 6, नदी का ऐसा इस ही है। साइड भी ऐसा 6 6 हुई दोनों साइड। 8 8 नगरियों के बीच में 4 4 वक्षार पर्वत है, उन प्रत्येक वक्षार पर्वत पर एक एक जिनालय है। तो 16 वक्षार पर्वत पर 16 वक्षार, 16 जिनालय हो गए। कौन से? अकृत्रिम जिनालय 16 वक्षार, 16 हो गए। अब जो विजयार्ध पर्वत है,
विजयार्ध पर्वत पर भी एक एक जिनालय है। तो विजयार्ध पर्वत कितने हैं सरिता जी बताइए, विजयार्ध पर्वत कितने हैं? 34। भरत का एक ऐरावत का, और 32 में 32 नगरीय विदेश क्षेत्र में उनके 32 विजयार्द हो गए। तो टोटल 34 विजयार्ध विजयार्द, पर्वत कितने हुए? 34। हम्म 34 दीदी, एक भरत का, एक ऐरावत का, और टोटल 32 हो बताइए गए। आप तो, कहाँ का नहीं, बस टोटल विजयार्ध पर्वत कितने हैं, संख्या बताइए। 34। 34 बिल्कुल सही। गलत। 34 विजयार्ध पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है, तो ये 34 जिनालय ये होगा। अब ये सब हमने जम्बू द्वीप के अंदर के गिने हैं, तो एक मेरु संबंधी हुए। तो जब ये इनको टोटल 78। करोगे आप तो कितने आ रहे हैं? 78। 78। सबको टोटल करोगे तो 78 आ रहे हैं। तो ये एक मेरु के जी, हुए, मतलब जम्बू द्वीप के अंदर के हुए। अब घाटकी एक खंड में तो मिनट। डबल डबल है जी, ना? और फिर पुष्करार्ध में भी डबल डबल है। तो उन सबको टोटल करोगे तो कितने आ जाएंगे? 458 जिनालय नहीं, उन सबको करोगे 30। आ जाएंगे आपके 398। 398। 398। 390। 398। अब जो ईश्वाकार पर्वत है जो कि जम्बू द्वीप में नहीं ये है, 390 हुए थे पहले, इन 8 को जोड़ के 398 हुए। हाँ ठीक है, हाँ 390 हुए। और फिर ईश्वाकार पर्वत के 4 मिला लो, और मानुषोत्तर पर्वत के भी 4 मिला लो। तो मानुषोत्तर नंदी पर्वत कितने हैं सरिता जी? मानुषोत्तर पर्वत कितने हैं? 4। एक, पांच, पांच हो गए। अच्छा, एक विदेह का और 5 भरत के, ऐसा? नहीं मानुषोत्तर, नहीं, मनुष्य तो एक ही है दीदी, दीदी एक ही है। हाँ मानुषोत्तर पर्वत एक है, और उस मानुषोत्तर पर्वत पर 4 जिनाल हैं, तो 4 वो जोड़ लो। फिर 4 ईश्वाकार पर्वत के जोड़ लीजिए तो 398 आ जाएंगे। ढाई द्वीप में 398 जिनालय हैं। तो फिर 458 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके आगे के द्वीप में भी, नंदीश्वर द्वीप में 52 जिनालय हैं, और कुंडलवर जी, द्वीप में 4 जिनालय हैं, और रुचकवर द्वीप में भी 4 जिनालय हैं। तो सबको मिला के 60 हो गए। तो 398 प्लस 60 करोगे तो 458 जिनालय 458। मध्यलोक संबंधी। फोर आ गया दीदी, 458 आ गया। हाँ, अच्छा कोई ये बता सकता है कि अयोध्या कितनी है ढाई द्वीप में? अयोध्या नगरी कितनी है? जितने आर्यखंड, 1 2 10। 5 भरत, 5। एक मिनट, जिससे पूछे वही बोलेगा। एक भारत में हैंड रेस कर सकते हैं, 2, बोलना है। 4, बस अब ये 10, अंतिम प्रश्न ही 10, पूछ रहे हैं हम। 10 दीदी, 10। हाँ चलिए सरिता जी बोलिए। दीदी 10, 10 रहेंगे। ठीक है, 10। भारत किसी का कुछ उत्तर और हो तो मंजू जी बोलिए। 10 दीदी। 10। चलो सुषमा जी बोलिए। दीदी 10 ही है, 5 भरत की और 5 एरावत की, आर्यखंड जो होते हैं। सही पर उत्तर तो विचार पर क्या नहीं है, चलिए विजय और कोई देना चाहे तो। हाँ सेंस। नहीं, दीदी विदेश क्षेत्र की भी तो जो बीच में अब 32 नगरी है। अब रुकिए, अब रुकिए। यजने हाँ बोलिए। यजने दीदी 60 हो गई ना दीदी। 60। आपने मिले छह तो बताई थी ना। ठीक है, चलिए और कोई उत्तर? ललिता जी बोलिए अंतिम। दीदी 32 विदेश क्षेत्र में भी तो एरावत क्षेत्र है। ये तो संख्या चाहिए, कितनी है अयोध्या नगरी? 32 और 10, 10 54, ही होगी। 44, 44 हुई कुल। थोड़ा सा आप लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, है ना? जो अपन ने नक्शे बनाए हैं ना, उसको आप पढ़ना वापस अभी क्लास के बाद। 170 अयोध्या नगरी है। हाँ, कर्मभूमिया कितनी है? तो एक 170 है ना, तो 170 अयोध्या नगरी हो गई ढाई द्वीप में। सम्मेत शिखर भी 170 है। ठीक है,
170 और 170, ये थोड़ा विषय से बाहर का था, लेकिन जानकारी के लिए पूछ लिया है। चलिए, अभी इस जो अपन ने पढ़ा है उसमें कोई किसी का कोई बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रश्न हो, वो प्रश्न पूछने के लिए हैंड रेस कीजिए, बाकी सब डाउन कर लीजिए हैंड्स। इसमें भरत क्षेत्र नगरियों का, जैसे तीर्थंकर है उसका क्या होता है? फिर से एक बोलिए भूमि है। भाई, ललिता जी फिर से बोलिए। ये जो आप 170 काउंटिंग बता रहे हो, तो हाँ 32 विदेश में 32 में ये है। जैसे तीर्थंकर होते हैं उसी हिसाब से अयोध्या हाँ नगरी बताए। हाँ, तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेते हैं। हाँ, तो उसी हिसाब से 170 अयोध्या नगरी हुई। हाँ ऐसा ही है। चलिए, समय बहुत हो गया आज तो, पर आप चूंकि एग्जाम था ना आपका, इसलिए ये अपन ने एक्स्ट्रा लिया है। जिनवाणी स्तुति ले लेते हैं। जावाणी दीदी मलेच्छ खंड में चलो कालो, अपनी मस्तक नमी बना दे ढूंढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। काली माता की बोलिए जय। बोलिए, जल्दी बोलिए। दीदी मलेच्छ खंड में ये मलेच्छ जो रहते हैं मनुष्य, उनका कुछ खाने पीने का अलग रहता है कि ऐसा ही रहता है जैसा हम लोगों का चलता है? हाँ हाँ, का तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जैसे अंतर्द्वीपज म्लेच्छ है, तो वो तो मिट्टी खाते हैं और हाँ, फल। वृक्ष के और फल। फल खाते हैं। हाँ, पेड़ पौधे के दीदी फल खाते हैं। भूमि के क्या कुभोग। आपने है, तो वो वहां पे आपने बताया कि तीसरे काल जैसी माने जगन भोग भूमि रहती है, तो जगन भोग भूमि में तो कल्पवृक्ष रहते हैं। लेकिन वहां पर नहीं है, इसीलिए कुभोग भूमि का है, क्योंकि वहां कल्पवृक्ष नहीं है वहां पर। वहां पे नहीं है। हाँ, वहां जगन कल्पवृक्ष नहीं। भोग हम्म, चलिए। हाँ आरती जी बोली जल्दी। दीदी आज की रिकॉर्डिंग हो सके तो आज ही डलवा दीजिए तो सुन लेंगे। तो फिर ऐसा करते हैं, टेलीग्राम पर डाल देते हैं आज की रिकॉर्डिंग। हाँ जी हाँ टेलीग्राम पर, जी क्योंकि जी यूट्यूब पर तो नहीं डल पाएगी। टेलीग्राम पर डाल दें। जी। चलिए, जय जय जिनेन्द्र सभी से।